बाबा विश्वनाथ के दर पर भक्तों का रेला पहुंच रहा है। आज सुबह मंगला आरती में बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और सावन के पवित्र महीने में अपने आराध्य का आशीर्वाद उन्होंने लिया। तो देखिए किस तरह से काशी में सुबह सुबह मंगला आरती हुई, बाबा का श्रृंगार किया गया, फूलों से सजाया गया, मंत्रोच्चार के बीच बाबा की भव्य आरती की गई। हर बाबा विश्व का कल्याण। तो आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास है। शिव भक्त बाबा को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज से तस्वीर है। प्रयागराज के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिली है, जहां पर सुबह सवेरे भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। तो आज के दिन देश के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, हर हर महादेव, बम बम भोले। और हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आपको हम देख रहे हैं कि किसी नाव पे आप बैठे हुए हैं हरिद्वार में। आप नौका की जो है सैर करने के लिए निकल पड़े हैं क्या? ना, वैसे मजा तो है अगर आप गंगा के बीच धारा में जाए, लेकिन ये एक्चुअली नौका विहार की नौका नहीं है, ये पीएसी की वाहिनी है, जल पुलिस आप जिनका काम है। कि दरअसल अगर आप घाट पर देखेंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, बच्चे हैं, छोटे, महिलाएं भी हैं, कुछ बहुत ज्यादा अतोत्साहित हैं, तो रेलिंग पार करके इधर आ जाते हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए, आस्था का पर्व है, लोग श्रद्धा मन के लिए आए हैं, जल चढ़ाने आए हैं, जल ले जाने आए हैं, तो कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए व्यवस्थाएं हैं और ये बहुत जरूरी होती है। तो जितने भी घाट आपको होंगे, यहाँ पर पुलिस हो, ये पीएसी की जो वाहिनी है वो हो, इसके अलावा एसडीआरएफ हो, और ये पूरी लंबाई, एक बार आपको घाट की तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर लोग जल लेने के लिए आए हैं। तो जितने भी घाट है, क्योंकि किसी एक घाट पर आप नहीं पहुंच सकते, वो संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो जितने भी घाट हैं, शिव घाट हो या लक्ष्मण घाट हो, वहां तक लोग पहुंच के जल लेते हैं। और उसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रशासनिक व्यवस्था की। दिल्ली से लेकर के हरिद्वार तक का लगभग 3 राज्य और इन 3 राज्यों के बीच ये सुनिश्चित करना कि कांवड़ यात्री जल भर के जब निकलें तो सुरक्षित अपने गंतव्य तक भी पहुंचे। तो उसी के लिए कहीं पर रास्तों का डाइवर्जन है, जहां से ज्यादा बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, कांवड़ यात्रियों को वहां से डाइवर्ट किया गया है, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। लेकिन असली जो खूबसूरती कहते हैं कि और जो आध्यात्म दिखाई देता है, जो दिव्यता दिखाई देती है ऐसे पर्व की, वो है हर की पौड़ी पर। और इसीलिए अब आप जब गंगा के किनारे बैठे हों तो यहाँ पर भजन सुनाई देंगे, महादेव की जयकार सुनाई देगी, वो रंग दिखाई देंगे आस्था के और भक्ति के, और उन्हीं रंगों के साथ वो तैयारी भी दिखाई देती है प्रशासन की। जिस नाव पर मैं सवार हूं, मेरे पीछे भी दिखाई देते हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी अगले 2 सप्ताह ये सुनिश्चित करना कि जैसे मॉनसून ऑरेंज अलर्ट आता है पहाड़ों पर, गंगा का स्तर बढ़ेगा, भक्ति का स्तर भी उसी के साथ बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में कोई श्रद्धालु, कोई यात्री कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो, उन्हें बचाया जा सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए हम चाहते थे कि इन तस्वीरों को भी दिखाएं, एक उम्मीद भी बने उन श्रद्धालुओं के लिए, हौसला रहे कि सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन आप भी नियमों का पालन करो। और लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि उन खासकर युवा श्रद्धालुओं से रेलिंग पार न करें, खतरे की सीमा को पार न करें, क्योंकि खतरा है, ये प्रकृति है, ये जो गंगा है ये माँ है, ये जीवन देती है, ये मोक्ष देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी लहरों को चुनौती दें, क्योंकि लहरों को चुनौती देंगे तो आप समझिए कि हादसा हो सकता है, लेकिन वो ना हो, इसीलिए ये व्यवस्थाएं हैं। कई जगहों पर ऐसी स्पीड बोट, फास्ट बोट रखी गई हैं कि अगर कोई अनहोनी होती है तो पिछले साल अकेले पीएसी की जो जल वाहिनी है, 60 लोगों को उन्होंने सुरक्षित निकाला था, रेस्क्यू किया था ताकि कोई हादसा ना हो। तो हम ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में दरअसल यहाँ पे बड़े अधिकारियों का भी एक दौरा है, हम इसको ले करके इसी नाव के साथ गंगा के बीच धारा में चलेंगे और तब आपको इस जितने अलग अलग घाट हैं, वहां की इस समय स्थिति, वहां के रंग, वहां की दिव्यता, सब कुछ आपको दिखाएंगे। जी आशुतोष, बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। काशी की तस्वीरें अब देख लेते हैं, रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, काशी में आप मौजूद हैं, अभी फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? और अगर हो सके रोशन, तो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बात करिएगा कि उनको कैसा लग रहा है आज के दिन। जी देखिए, लगातार श्रद्धालु आज से श्रावण की शुरुआत हो गई है, तो लगातार श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं और सबसे पहला पड़ाव उनका यही गंगा घाट हो रहा है। और यहाँ पे वे स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से जल लेकर वे जो नजदीक में ही काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां जा रहे हैं। और चूंकि सावन का पर्व है, बाबा को जल अति प्रिय है, इस वजह से बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं
और अपनी इच्छाओं को मांग रहे हैं। कहा जाता है कि इस सावन के पूरे महीने में बाबा से जो भी इच्छा मांगी जाए, जो भी मनोवांछित फल है, वो जरूर बाबा पूरी करते हैं। और इसी वजह से आज तड़के सुबह से ही, चाहे वो घाट का नज़ारा हो, चाहे बनारस की सड़कों का नज़ारा हो, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ धाम का नज़ारा हो, सभी जगह पे जो शिव भक्त है, कांवड़िया है, वे दिखाई पड़ रहे हैं। और पूरी की पूरी काशी नगरी हर हर महादेव बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान होती है। माना जाता है कि आज से जो सावन का पर्व शुरू होता है, उसमें बाबा के दर्शन कर लेने से, उनका जलाभिषेक कर लेने से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है।